डोनबास यूक्रेन का इलाका है। मामला इसी डोनबास पे फंसा हुआ है। यूक्रेन कह रहा है रूस से कि डोनबास से पीछे हटो। रशिया ने डोनबास पर कब्जा किया है। रशिया डोनबास छोड़ नहीं रहा। रशिया कह रहा है जंग अभी खत्म हो जाएगी। यूक्रेन आप अपना डोनबास छोड़ दो। यूक्रेन कह रहा है हमें अपना डोनबास वापस चाहिए। इस मामले में अमेरिका रूस के साथ है। अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन डोनबास छोड़ दे, जंग खत्म हो जाएगी। तो सारी बात यहां पर अटक गई है कि यूक्रेन अपनी जमीन नहीं छोड़ रहा है। रशिया कह रहा है जो जगह हमने जीत ली वो हमारी है, हम दूसरी जगह तुम्हारी आजाद कर देंगे, डोनबास हमें चाहिए। ऐसे में अमेरिका पूरी तरह से इस मामले में रूस के साथ है, जो कि ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है। वहीं यूक्रेन के लवीव के इलाके में कई सारे बड़े बड़े धमाके हुए हैं। वजह नहीं पता कि ये हमले हैं या कुछ और। देखिए, मेरे दोस्तों, हंगरी ने बड़ा कांड कर दिया है। यूरोपीय यूनियन का मेंबर है हंगरी। 90 बिलियन यूरोज यूरोपीय यूनियन देने वाला था एज अ मदद यूक्रेन को। हंगरी ने टांग अड़ा दी और रोक दिया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का मेंबर है हंगरी। तो अगर कोई भी मेंबर राजी नहीं हुआ तो वो चीज आगे पास नहीं होती। तो 90 बिलियन डॉलर का बड़ा झटका लग गया है। यूरोज और डॉलर में ज्यादा फर्क नहीं है। तो 90 बिलियन डॉलर का बड़ा झटका यूक्रेन को लगा। उधर इसी तरह से स्लोवाकिया ने यूक्रेन को धमकी दी है कि अगर रूसी तेल को हमारे पास आने से रोका, रास्ते में रूसी तेल को रोकने की कोशिश की, स्लोवाकिया नहीं आने दिया, तो हम बिजली यूक्रेन की काट देंगे जो हम यूक्रेन को देते हैं। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने 300 किलोमीटर की जमीन पर दोबारा से वापस अपना कब्जा जमा लिया है। रशिया के लिए मुसीबत यह है कि रशिया स्टारलिंक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। मेरे दोस्तों, फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल, तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने जारी की है फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल लॉन्च करते हुए जो रूस पर जाकर गिरी। उधर यूक्रेन ने यूरोप से कहा है, तमाम यूरोपीय यूनियन से कहा है कि चलिए साथ मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाते हैं। साउथ कोरिया यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जिस पर रशिया ने साउथ कोरिया को धमकी दी है कि अगर तुमने यूक्रेन को अब आगे और हथियार दिए तो हम जवाबी कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ करेंगे। रूस के ततरस्तान इलाके में यूक्रेन के ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर पोलैंड यूक्रेन को 29,000 स्टारलिंक देगा ताकि यूक्रेन के सैनिक इंटरनेट का भरपूर फायदा उठा सके। वहीं रशियन मिसाइल फैसिलिटी पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। Охуеть, да нахуй вы что гоните? Бля, ну-ка, слушай. Еще летит! Где? По звуку. Еще где-то выпал. उधर यूक्रेन के अंदर रूस का शाहिद ड्रोन आकर गिरता है और बड़ी तबाही मचती है। यूरोप के साथ मिलकर फ्रांस की फौज, जी हां तस्वीर देख लीजिए, फ्रांस की फौज यूरोप की फौज के साथ मिलकर ड्रिल कर रहे हैं। यह वीडियो उन्हीं की तरफ से जारी किया गया है। जर्मनी के चांसलर ने ऐलान किया है कि हम हर तरह से यूक्रेन के लोगों के साथ हैं और यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। उधर यूक्रेन ने इल्जाम लगाया है कि रूस की गवर्नमेंट ने हमारे ऑफिशियल्स पर 1-1 लाख डॉलर का इनाम रखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि 10,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद वो मैदान जंग में हमारे यूक्रेन के सैनिकों से आकर लड़ेंगे। सैटेलाइट इमेज में साफ देखा जा रहा है कि यूक्रेन के हमलों में रूस के ऑयल फैसिलिटी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं चाइना के ड्रोन थाईलैंड के रास्ते रशिया पहुंच रहे हैं और रशिया उन्हें इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का अजीब बयान, 4 साल से जंग चल रही है और ये कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन अगर वो जंग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। उधर रशिया ने इल्जाम लगाया है कि नेटो रूस के खिलाफ एक अलग फौज की टुकड़ी बना रहा है हमारे खिलाफ। दोनों देशों के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। यकीन मानिए
दोनों बेतहाशा खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों को नुकसान हो रहा है, रशिया को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुद्दा ये और बड़ा अजीब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ है, इस वजह से यूक्रेन पर यह जंग भारी पड़ रही है। यूक्रेन और रूस के इस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अपने दोस्तों से इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।